चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। सब ठीक ठाक है ना? देखा बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो वेक्टर्स अभी तक तुम क्या क्या सीख चुके हो ये मुझे बताओ। वेक्टर्स का एग्जाम्पल जान चुके हो, वेक्टर्स का परिभाषा जान चुके हो। वेक्टर्स का परिभाषा से ये पता चला कि वेक्टर्स के पास दो चीज़ होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे वेक्टर का कितने चीज़ होते हैं। वेक्टर का दो चीज़ होते हैं। तो वेक्टर बराबर सुनिएगा ओए बच्चों, वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा, डायरेक्शन होगा। वेक्टर का क्या क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा और एक क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो वेक्टर्स के दो चीज़ होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। सुनिएगा मेरे बात को, वेक्टर के दो चीज़ होंगे, एक मैग्नीट्यूड दूसरी डायरेक्शन। तो जैसे मान लो, ओ बच्चों कहाँ ध्यान है बच्चों, वेक्टर्स के दो चीज़ होते हैं, हम बता रहे नहीं यार, तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हो। वेक्टर्स के कितने चीज़ होते हैं, दो चीज़। क्या क्या बताओ, एक मैग्नीट्यूड और एक। तो वेक्टर देखो, तीर के किसी भी कोई भी अगर मैं ABCD का लेटर लिखूं, उसके ऊपर तीर लगा दूं तो समझ जाना कि वो वेक्टर बन गया। ऊपर तीर लगा दिए मतलब वेक्टर बन गया। हम लोग चर्चा किए कि वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो मार्क। वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एरो मार्क लगाते हो, एरो ऊपर लगा दिया उसका मतलब भी वेक्टर हो गया। और एरो का और एक तरीका बताए थे, एरो की जो लंबाई होती है, तो लंबाई जो होती है उससे उसका मैग्नीट्यूड का बोध होता है, और जो हेड लगाते हैं उससे डायरेक्शन का बोध होती है, जो इससे पहले हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके थे। अब देखो क्या होगा ना, वेक्टर्स का दो चीज़ होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक मैग्नीट्यूड होती है और एक डायरेक्शन होती है। तो ये हो गए मैग्नीट्यूड और ये होती है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को दिखाने के लिए क्या करोगे जानते हो, टॉपी लगाएंगे ऐसे, ये टॉपी मतलब जो भी रहेगा उसके ऊपर क्या लगा देंगे, टॉपी। ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। अगर मान लो बड़ा ए है तो बड़ा ए रहे चाहे छोटा रहे, उससे हम क्या डरेंगे, जो है उसको लिखेंगे। देखो ये जो दो पैरेलल लाइन में भर दिया ना, इसका मतलब ही होगा मैग्नीट्यूड। ये पूरे किन को दिखाता है, मैग्नीट्यूड को। और इसके ऊपर लगा दो टॉफी। समझे ना बात को, टॉफी का इंग्लिश पता है ना, हाँ क्या होता है, कैप। तो इसको पढ़ेंगे कैप। तो ये इसका नेम क्या होगा, इसका नेम क्या होगा, कौन सा वेक्टर इधर दिख रहा है, ए वेक्टर ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और इसको क्या लिखेगा, ये हो गया यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ऑफ क्या, ए वेक्टर। अब आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में जानेंगे कि वेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ तक हम लोग चर्चा कर लिए कि वेक्टर के दो चीज़ होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। ऐसे कोई भी यहाँ पे हम लेटर लिखेंगे, जैसे और एक दो चीज़ सिखा दे रहा हूँ भाई। अगर मान लो बेटा यहाँ CD वेक्टर लिखा हुआ रे, सुनना, तो हम CDA लिखेंगे, दो पैरेलल लाइन से बंद करेंगे, हो गया, बंद करें ना। और उसके बाद इसका टॉपीडो लगाने में थोड़ा दिक्कत करेगा, टॉपीडो लगाने में थोड़ा दिक्कत करेगा क्योंकि दो गो लेटर हो गया ना। तो रुको, इसका टोपिया जो है ना बड़का लगा देंगे, ठीक है। आप देखो सुन इधर, आप टाइप्स ऑफ वेक्टर्स का पहला टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे जीरो वेक्टर, नहीं नल वेक्टर। क्या लिख रहे हैं देखो, नल वेक्टर, इसी का दूसरा नाम है जीरो वेक्टर। तो नल को ही जीरो कहा जाता है, ठीक है, नल को ही जीरो। देखो नल वेक्टर देखो क्या है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो तीर बनेगा, बताओ तो। जैसे तीर की लंबाई परिमाण को बताता है, अगर परिमाण जीरो रहेगा, हम बोले 0 सेंटीमीटर का तीर खींचो, ले खींच के दिखा रहे, 0 सेंटीमीटर का तीर खींचो, होगा क्या, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 0.5 बोलेंगे खींच लेगा, 0 सेंटीमीटर का होगा क्या। तो देखो तीर जो ऐसे हम लोग बनाते हैं ना, और एक चीज़ समझाना पड़ेगा। जैसे तुम तीर बनाते हो, देखो बच्चे, बच्चा कहाँ तुम ध्यान देता है, ये यहाँ से तुम खींचना शुरू किया, तो जहाँ से शुरू किया तो पूँछ है, पूँछ मतलब इसको टेल बोलते हैं, और जहाँ पहुँचा ना इसको हेड बोलते हैं। तो सिक्का नहीं है जो चितपट बोलना, ठीक है, सिक्का में तो चितपट, ये चित्त, ये पट, चितपट, चितपट। 16 फिल्म देखे हो,
ऐसा सिक्का तुम लोग रखा करो, हमेशा जीतोगे। ठीक है, एक सिक्का रखना, बोलना देख ये चीत दिख रही है, चीत, तो चीत मैं हूँ, तुम पट हो। सिक्का उछालो, किधर उछालोगे चीत ही आएगा कि दोनों तरफ चीत है। उसको दिखा चुके हो, देखो चीत, चीत मेरा है और पट तेरा है। चीत देख रहे हो, ये मेरा है और पट तेरा है, और नीचे भी चीत ही है। सिक्का उछालो, क्या आया? चीत, हम जीते, चल दो। तो 16 फिल्म यही ना होता था, हमेशा अमिताभ बच्चन जीतता था कि वो चीत और वो पट, तो सिक्का उछालता था तो चीत, वो पट, वो हारता था हमेशा। तो जब मर जाता है लास्ट में सिक्का तो उसको मिलता है, तब जान जाता है बेटा ऐसा करता था तुम। तो देखो बाबू, तो अगर इनिशियल ये टेल और पूछ एक ही जगह पर होगा तो इनके बीच की दूरी तो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर उसको कहा जाता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा उसको बोलेंगे नल वेक्टर। ठीक है, तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसको कहा जाता है नल वेक्टर। याद रख पाएगा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा उसको बोलेंगे नल वेक्टर। तो हम लिखा दे रहे हैं बाबू, हाँ, इट इज डिनोटेड बाई, रुको दिख रहा है कि नहीं वो भी देखता हूँ। इट इज, हाँ हाँ बहुत सुंदर, इट इज डिनोटेड बाई, जीरो के ऊपर तीर लगा दो। अब जीरो वेक्टर का जीरो ही लेगा ना, कहाँ पाएगा दो। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई जीरो वेक्टर। मिटाऊँ इधर ऊपर, अच्छा ठीक। तो जीरो वेक्टर का जहाँ पे पूंछ है वहीं पे टेल है, तीर नहीं बनेगा इसमें, तीर नहीं बना पाओगे। जैसे कहीं पे हम एक डॉट लगा दिए, बस खाली डॉट ही रहेगा, यहीं पे पूंछ है और यहीं पे हेड है, सब है, टेल हेड यहीं पे है। नाम दे देता हूँ जीरो, ऊपर एरो लगा देता हूँ, ये जीरो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। दूसरी बात है बाबू यूनिट वेक्टर। वेक्टर का नाम देखो क्या है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड एक होता है, यूनिट का मतलब ही एक। तो यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे? जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक होता है। ठीक है, तो a vector is said to be unit vector if its magnitude is 1. A vector is said to be unit vector if its magnitude is 1. Consider a vector is a vector where, चलो अब ये बताए थे ना मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए क्या करते हो, दो लंबा लंबा लाइन के बीच रखते हो। वही रे, देखो मैग्नीट्यूड कितना लिया, एक ना। तो अगर मैग्नीट्यूड एक होगा तो हम बोल सकते हैं ना इतना इज कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। कैसा वेक्टर है बाबू? यूनिट वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाई, देखो यूनिट वेक्टर को डिनोट करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, देखो याद रखना, इट इज डिनोटेड बाई एन कैप। मतलब एन कोई भी नाम हो सकता है, टोपी लगाना कैप, है ना। तो अभी तुम्हारा ए है तो उसके हिसाब से ए कैप होगा, तो ए कैप होगा। तो यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाई, जो भी यूनिट वेक्टर होगा उसमें टोपी लगा देंगे, जो भी यूनिट वेक्टर होगा उसमें क्या लगा देंगे? टोपी लगा देंगे। जो भी यूनिट वेक्टर होगा उसमें क्या लगा देना है? टोपी लगा देना है। हो गया यहाँ तक? एग्जाम्पल्स बताऊँ? अभी समझ नहीं पाओगे एग्जाम्पल सब सर कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि जब करके दिखाएंगे तब तुम समझ पाएगा, नहीं तो अभी समझ नहीं पाओगे। समझ रहे बात को? देखो अभी मैं लिख दे रहा हूँ फिर करके दिखाऊंगा।
यहाँ बहुत सारे चीज़ में तुम लोगों को टेंशन फील होगा, इस सर आइए क्यों लगा रहे हैं, ये एक टेंशन होगा। सर ये नंबर सब याद करके रखें क्या, इसमें प्रॉब्लम होगा। करके जब देखेंगे तब तुम जान जाओ हाँ सर सही लिखे हैं। ठीक है, ये सब यूनिट वेक्टर के एग्जांपल और भी होंगे इसे मत सोचना। देखो और कैसे होंगे, इनके बीच प्लस लगाया हूँ ना, दोनों में एक को माइनस करेंगे, एक बार उसको माइनस करेंगे, एक बार इसको माइनस करेंगे, एक बार दोनों को माइनस करेंगे, एक बार यहाँ प्लस लगाएंगे, एक बार यहाँ माइनस लगाएंगे। एग्जांपल कितना आएगा, बहुत आएगा ना। तो सिखाएंगे, अभी सिखाएंगे। सबसे पहले तो आई जे जानना पड़ेगा तुमको, बात समझ रहे हो ना। सबसे पहले आई जे जानना होगा है। देयर आर, ठीक ना, देयर आर 3 स्टैंडर्ड यूनिट, देयर आर 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। स्टैंडर्ड का मतलब क्या बाबू, स्टैंडर्ड का मतलब माना हुआ, स्टैंडर्ड का मतलब माना हुआ का ही दूसरा नाम क्या होता है जानते, मानक। माना हुआ को ही तो बोलते हैं मानक। मानक मतलब माना हुआ, मानक का मतलब देयर आर 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। तो आई कैप जे कैप का भगवान दिया है, कोई गॉड दिया है का। देयर आर 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स, हो गया। क्या क्या है बोल, क्या है बोल, आई कैप जे कैप और बोलो आगे क्या कैप। 3 को हो गया। टॉपी आराम से लगाओगे। देखो पहले लिखते हैं आई कैप के बारे में थोड़ा। इट रिप्रेजेंट्स, यूनिट वेक्टर है। देखो यूनिट वेक्टर्स का प्रयोग ज़्यादातर डायरेक्शन दिखाने में करते हैं। देखो कैसे, मान लो हम किसी बॉडी पे बल लगा दिए 50 न्यूटन और उसको दिखाने के लिए कि यूनिट वेक्टर का प्रयोग किया, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा। 50 को 1 से गुना करोगे क्या होगा, 50 ही रहेगा ना। लेकिन कोई दूसरा वेक्टर लोगे तो उसका 50 से अलग हो जाएगा वैल्यू। इसीलिए डायरेक्शन को दिखाने के लिए किस वेक्टर का प्रयोग होगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ही दिशा को दिखाने के लिए प्रयोग करना, और किसी का प्रयोग नहीं करना। जीरो का करोगे, 50 न्यूटन बल लगाया, जीरो रिप्रेजेंट कर दिया, सारे जीरो हो गया, तो क्या फ़ायदा भाई किसी को गोली मार के। जब बुलेट का फोर्स ही जीरो हो गया तो वह तो घुस भी नहीं पाएगा ना। तो देखो आई कैप का मतलब होता है इट रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस, इट रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस। जे कैप का मतलब बताओ, इट रिप्रेजेंट्स वाई एक्सिस। के कैप क्या छटुआ, सो तो नहीं रहा है ना तुम। जेड एक्सिस हो गया। तो देख बच्चों, ये जो हाथ में फैला रहा हूँ ना, ये मेरा मान लो एक सच है, और पूरा बॉडी जो मेरा खड़ी है ये, तो ये वाला कौन सा एच होगा, ये जेड एच होगा। तो भाई बोर्ड में कैसे खींचूँ, ऐसे खींचेंगे क्या, तो क्या होगा बताओ। हाँ तो सोचना होगा ना, ये तो हम लोग एक सच होगा, ये वाई एच होगी, और ये नहीं खींच सकते हो, इधर लेंगे। अच्छा बताओ एक्स एच और वाई एच के बीच का कोण क्या होती है, ये भी 90 होगी ना, ये भी 90 होगी ना, सारे के सारे ये 90 का सिंबल ही होता है भाई। एक्स एच को दिखाने के लिए आई आया, इनको दिखाने के लिए और इनको दिखाने के लिए, समझे बात को। तो आई जे के ये सब स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितने होता है, अगर आई कैप का मैं मैग्नीट्यूड पूछो तो तुम क्या लिखोगे, चलो बताओ। आई कैप का अगर मैं मैग्नीट्यूड बोलूँ तो 1 लिखोगे ना। अगर जे कैप का अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछूंगा तो 50 लिखोगे तुम, 1 ही लिखोगे ना। और के कैप का अगर मैं आपको मैग्नीट्यूड पूछूंगा बेटा 1 ही ना लिखोगे तुम, 1 ही ना लिखोगे। ठीक ठीक।
हो गया बच्चों, कितना धीरे धीरे काम करते हो भाई तुम लोग। बहुत सुंदर। देखो हो गया। तो यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक होता है, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक होगा उसका नाम हो गया यूनिट वेक्टर। अब बात करें किनका, पोजीशन वेक्टर। अब बात कर रहे हैं देखो किनका, पोजीशन वेक्टर। जैसे देखो तुम वहाँ बैठे हो ना, वो तेरा पोजीशन है, और तेरा पोजीशन को हम वेक्टर बना देंगे, तेरा पोजीशन को हम वेक्टर बना देंगे तो क्या हो जाएगी, पोजीशन वेक्टर। सोचो, पोजीशन वेक्टर बनाने वाला का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो बनाया था ना, वो अपनी गर्लफ्रेंड का पोजीशन को बताने के लिए बनाया था। हाँ 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 सर हो यार, तुम लोग रहने दे देखो, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बना दिया अपनी वाइफ को अपना पोजीशन के बारे बताने के लिए। पहला वीडियो यही था हम लोग का इस चैनल का। रहने का कोऑर्डिनेट जियोमेट्री नहीं डाले थे। एक फील्ड में बैठा हुआ था, सोचा कि हम मेरी वाइफ आगे पूछेगी तो हम कैसे बताएं। तो आजकल वाइफ लोग को कोई ध्यान थोड़े देता है, गर्लफ्रेंड। अभी देखो मनीष दुबे वाला तो सुना ही होगा ना, उसकी वाइफ क्या नहीं थी, लेकिन ध्यान किस पे था, गर्लफ्रेंड। नहीं उतना नहीं बोलेंगे। तो देखो ये वाई एच, ये एक्स एच, ये जेड एच, एक्स वाई जेड, जानते परपेंडिकुलर। तो ये 3D है। 3D मतलब वेक्टर जानना है तो तुमको क्यू दिमाग में लाओ, ब्रेन में क्यू लेके आओ, और क्यू लेके क्या हो गया, जिस कमरा में बैठे हो इस कमरा को देखो, यही तुम्हारा क्यू है, समझे ना, यही तुम्हारा क्या है, क्यू है। क्यू वाला कोई डब्बा है क्या बच्चों, क्यू वाला डब्बा है कहाँ, कंपास बॉक्स है ला, देखो ये क्यू टाइप से तो नहीं लग रहा है, लेकिन समझ जाओ कि ये भी एक 3D बॉडी है ना। इसमें भी 8 कोने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोना। तो क्यू में भी 8 ही वर्टेक्स होते हैं ना। मान लो कि इसमें क्या है, ये आपको दिख रही है, ये दिख रही है ना, इसका बाबू ये वाला उसका देखो पोजीशन है, ये पोजीशन है, ठीक ना, ये क्या है, पोजीशन है ये। तो इस पोजीशन को वेक्टर रूप में लिखेंगे। ये एक्स अक्ष से भी कुछ दूरी पे है, वाई अक्ष से भी कुछ दूरी पे है, जेड अक्ष से भी कुछ दूरी पे है। तो अगर क्यू बनाओगे तो यहाँ एक्सिस बात नहीं होगा, यहाँ दीवार से दूरी पे है ना, इस दीवार से कुछ दूरी पे, इससे कुछ दूरी पे, फर्श से कुछ दूरी पे, ऐसे ना होगा बच्चों, ऐसे ना होगी। तो देखो बात को समझो, कैसे एक्सप्लेन मैं करता हूँ। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लिया, यही वाला समझाना सबसे बड़ा चुनौती है, समझा ना। अभी तो क्या है कि ये मेरा एक पॉइंट है पी, ठीक है। और चुनौती में अभी चुनौती नहीं है, चुनौती जब इसका पूछेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, ठीक है। जैसे इनको अभी देखो, ये मान लो कि मेरी गर्लफ्रेंड का पोजीशन है, ठीक है, स्पेस में बैठी है, ठीक है। गर्लफ्रेंड लोग कभी ज़मीन में नहीं बैठती है, ठीक है, उन लोग हमेशा सिर में बैठ के रहते हैं।